एक तो बिन हरि कृपा विनय नहीं संता। सबसे पहले जब तक भगवान की ईश्वर की इच्छा नहीं होती तब तक हमें संतों के साथ रहने का अवसर प्राप्त नहीं होता, उनकी कृपा नहीं होती। दूसरा, बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। इस जग में सर्वप्रथम पहले कवि माने जाते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि को पहला कवि कहा जाता है, दुनिया में सबसे पहले कवि वही हुए। उन्होंने हमारे आदि ग्रंथ रामायण की रचना की और उनके जीवन वृत्तांत के संबंध में बताया जाता कि वो किसी समय पर बड़े पापी, अधर्मी, अत्याचारी थे। तुच्छ तुच्छ बात पर हत्या कर दिया करते थे और लूट लाट का सामान ले जाते थे, घर वालों का भरण पोषण करते। तो नारद जी परम संत तो थे, वे पूरे संसार में भ्रमण करते थे। उन्होंने देखा कि ये भैया जी तो बड़ा दुष्कर्म कर रहा है, बड़ा पापी है, धर्मी है। चलो ये सुधर जाए तो अच्छी बात है, प्रयत्न करके देखते हैं। उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इतना पाप कर्म करते हो, हत्या कर देते हो थोड़े थोड़े से धन के लिए, तो इससे तुम्हें क्या प्राप्त होता है? उन्होंने कहा मुझे प्राप्त क्या होता है, घर वालों के भरण पोषण के लिए मैं लूट मार काट जो भी करता हूँ, सारा काम घर वालों के लिए करता हूँ। नारद जी ने कहा क्या तुम्हारे पाप कर्म में तुम्हारे घर वाले जिनके लिए तुम लूट पाट कर रहे हो वो भागीदार होंगे? जाओ घर वालों से पूछ के आओ। वाल्मीकि ने कहा कि मुझे उल्टू समझ रहे हो, तब तक का तुम यहीं बैठे रहोगे, तुम भाग जाओ। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, मुझे मजबूत रस्सी से बांध जाओ, एक वृक्ष से बांधो, फिर तो नहीं जा पाऊंगा कहीं। उनको बांध जाते हैं और घर पहुंचते हैं। घर वालों से कहते हैं कि जो मैं नित्य प्रति पाप कर्म करता हूं, क्या मेरे पाप कर्म में तुम सहभागी हो? घर वालों ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमें तुम्हारे पाप कर्म से क्या लेना देना, तुम्हारा कार्य हमारा भरण पोषण करना। वो तुम ईमानदारी से कर रहे हो, बेईमानी से कर रहे हो, किस प्रकार से कमा के ला रहे हो, वह तो जो भी कर्म कर रहे हो तुम ही तो कर रहे हो, इसमें हम क्यों भागीदार होंगे? तुरंत वाल्मीकि लौट करके नारद मुनि के पास पहुंचे, उन्हें खोला और उनसे कहा कि मेरे इस पाप कर्म में तो मेरे घर परिवार वाले कोई भी सहभागी नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि इनसे मुझे मुक्ति कैसे? तो क्योंकि नारद जी उनके पास गए, संत थे, पहुंचे, उनकी वाणी का प्रभाव हुआ, उनका हृदय परिवर्तित हुआ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान के नाम को स्मरण तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस में भी चौपाई आती, उनका नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समा। वैसे देखा जाए तो जो दीर्घ स्वर होता है वो अपने आप आगे आ जाता है और जो लघु स्वर होता है वो पीछे पहुंच जाता है। लगातार किसी भी शब्द को तुम बोल के देखो तो उल्टा नाम तो जपना तो शुरू किया, लेकिन रटते रटते हुआ क्या, वो सीधा लगने लगा और सीधा जाप करने लगी और उनका कल्याण हो गया। तो ये तो सत्संग में माने। अभी हमारे भाई साहब बता रहे जीवोत्पत्ति सारी बातें एक छोटे से भजन में बता गए। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो चार प्रकार से उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 जरायु, जो कि शरीर पर जाला रहता है, जैसे मनुष्य हैं, पशु एक आवरण के अंदर रहते हैं, उनको जरायु की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा अंडज, अंडे से जन्म लेने वाले जैसे पक्षी वगैरह, मुख्यतः पक्षी ही कहे जा सकते हैं। वैसे छोटे मोटे कई सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं। तीसरा आता है
स्वेदज, श्वेत पसीने को कहते हैं। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो पसीने से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे जूट, लेक वगैरह, पशुओं के और मनुष्यों के सबके भी उत्पन्न होते हैं। चौथा उद्भिज, उद्भिज जमीन को कहते हैं। जमीन जन्मा होता है, जमीन से उत्पन्न होने वाली। इस 4 प्रकार से इस सृष्टि का सृजन हुआ है और इसी के अंतर्गत सब जड़ चेतन जितने भी दिखाई दे रहे वनस्पतियां, जीव जंतु सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं।